ये आपके आगे हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, नाक रगड़ेंगे 7 बार, तब जाके इनको अकल आएगी। साथियों, भगवान ना करे 2, 4, 5 आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हो रही है, चाहे 5 लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं, चाहे 25 लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं। सबसे पहले हर बार कहता हूं, पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें, नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश है। चवन्नी छापों ने इसको तालिबान बना के रख रखा है, तालिबानी कानून यहां पे लागू कर रखा है, अलग से अपना कानून चला रहे हैं। आपके 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए या 25 हो गए, 25 लोन भी डिफॉल्ट हो गए, सबकी 5-5 ईएमआई भी डिफॉल्ट होगी, तब भी ये क्राइम की श्रेणी में नहीं है। क्राइम में इसको कंसीडर नहीं किया जा सकता। सारे देश के किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी से आपके पास फोन नहीं आ सकता, कोई पुलिस वाला आपके घर नहीं आ सकता। अगर कोई ऐसा फोन आ रहा है या पुलिस वाला घर आ रहा है तो समझ लो चवन्नी छापा वो जो अमरदीप कादियान ने बताया था, क्योंकि पुलिस का काम हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, ना कि किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी की रिकवरी करके पैसे वापसी देने का। यह आम आदमी के ऊपर भी लागू होता है। भगवान ना करे आपने किसी के पैसे देने हैं, अगर वो आपकी पुलिस में शिकायत कर रहा है, कंप्लेंट कर रहा है, पुलिस के पास ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि आपकी जेब से पैसा निकलवा के उसको दे, चाहे वो 10 लाख है, 10,000 है या 10 करोड़ है, डज नॉट मैटर। पुलिस का काम सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। अगर आप किसी का पैसा नहीं भी दे रहे हैं किसी भी कारण से, तो वो आपके खिलाफ कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट डिसाइड करेगी कि आपने वो पैसा देना भी है क्या नहीं देना है। पुलिस के पास ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि आपके ऊपर प्रेशर डाल के, आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेके, आपको डरा के, धमका के आपसे पैसा उस आदमी का वापसी दिलाए या किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी का वापसी दिलाए। अगर आपको अपने राइट्स पता है, अधिकार पता है, तो डर सारा खत्म है। डरा दो, ये चवन्नी छाप डरेंगे यार। अगर कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी इनलीगल तरीके, अगर आप एडवोकेट हैं और मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर, गुरुग्राम या चंडीगढ़, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, गुरुग्राम, जयपुर या चंडीगढ़ में प्रैक्टिस करते हैं और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है, इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज के अंदर अपना सीवी सेंड करें। मेरी टीम आपसे संपर्क करेगी। कैसे आपसे रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है, चवन्नी छापों को आपके पीछे लगा रहा है, बकवास कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, हाई कोर्ट के वकील बन के फोन कर रहे हैं, 30,000 कोर्ट के वकील बन के फोन कर रहे हैं, क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर बन के फोन कर रहे हैं, दिल्ली 30,000 थाने से कह रहे हैं, बोल रहे हैं, हम लाल कुएं से बोल रहे हैं, दिल्ली से धौला कुआं थाने से बोल रहे हैं, ऐसे लोगों को डरा और धमका रहे हैं, तो समझ लो ये चवन्नी छाप है। आजकल इन्होंने चवन्नी छापी भी लगा लिया है, वो भी अपने आप को हाई कोर्ट की जज समझने लगी हैं, जज बन के लोगों के पास फोन कर रही हैं, भीख मंगी। अब आपको वुमेन सेल का इंस्पेक्टर बन के लोगों को डरा रही हैं, चवन्नी छापी भी लोगों को घर भी आ रही हैं। अगर ये भी ऐसी बकवास और हरास कर रही है तो इनका भी इलाज अमरदीप कादियान बताएगा। चवन्नी छाप बकवास कर रहे हैं, इनकी दुकान में पेट्रोल के कोटन लगाए और इन कुत्तों की सीधा शिकायत करें। सबसे पहले इनकी शिकायत कहां करनी है भाई, कोई आदमी ने मान लो आपको थप्पड़ मार दिया, लड़ाई होगी, तो सीधा डीजीपी साहब के पास कंप्लेंट नहीं करेंगे, पहले नियर बाय पुलिस स्टेशन, चौकी जो भी होगी वहीं करेंगे, नहीं होगी तो थाने में करेंगे, नहीं होगी तो एसपी साहब के पास करेंगे, नहीं कार्रवाई होगी तो नहीं होगी तो आईजी साहब के पास करेंगे, नहीं होगी तो डीआईजी, नहीं होगी तो फिर डीजीपी साहब के पास करेंगे, और नहीं तो फिर कोर्ट आई। तो ऐसे ही बैंकिंग का भी सिस्टम है। अगर बिजली बोर्ड का लाइनमैन काम नहीं कर रहा तो पुलिस चौकी में उसकी थोड़ी शिकायत होगी यार, एसडीओ साहब के पास शिकायत कर, जेई साहब के पास उसकी शिकायत कर, अगर वो काम नहीं कर रहा। ऐसे ही बैंकिंग के भी रूल है, अगर आपको उनको रूल पता है तो आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा 100%। जिंदगी में कभी चवन्नी छाप आपकी गली में भी नहीं आएंगे, घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने पे तो क्या आएंगे। दिक्कत कहां है, लोगों को अपने राइट्स नहीं पता, अधिकार नहीं पता, इसीलिए चवन्नी छाप तालिबानी शासन यहां लागू कर रहे हैं। अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार पता है तो ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और अमरदीप कादियान बैंकिंग का स्पेशलिस्ट है यार,
जब से बैंकिंग का जन्म हुआ है 1843 में ब्रिटिश काल में बैंक का जन्म हुआ है। सबसे पहले बैंक का नाम था बैंक ऑफ मद्रास, जो कि आज की डेट में भी काम कर रहा है। उसके बाद उसका नाम बदल के कर दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और आज की डेट में उसका नाम है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो सारे देश का सबसे बड़ा बैंक आज की डेट में। लेकिन किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास गैर कानूनी तरीके से रिकवरी करने के कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई ऐसी रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है, आपको अप्रोच कर रहा है इनलीगल तरीके से, गाली गलौज कर रहा है, चिल्ला चिल्ली कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है, आपके यार प्यारे रिश्तेदारों को बता रहा है, तो तुरंत प्रभाव से सबसे पहले सिस्टेमेटिकली चले। इनकी कंप्लेंट कहां करनी है? आप डायरेक्ट पुलिस में भी इनकी कंप्लेंट कर सकते हैं, आप इनके खिलाफ कोर्ट में भी जा सकते हैं। 499 500 धारा में इनको 2 साल की सजा का प्रावधान है। और बैंकिंग में इनके खिलाफ कैसे कार्रवाई करें ताकि ये आए ना, कभी जिंदगी में आ ही ना सके लीगल तरीके से? सबसे पहले ब्रांच हेड के पास रिटर्न में कंप्लेंट दें। कैसे? वर्बली ना बोलें, वर्बली अगर बोलना है तो कस्टमर केयर पे फोन करें और उसको रिकॉर्डिंग कर लें, उस बात को प्रूफ रखें। हमारे देश में कानून सबूत मांगता है, सबूत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हमारे देश का कानून ये कहता है कि 10 गुनेगार चाहे बरी हो जाए, एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। साथियों, सबसे पहले आपको जो ब्रांच हेड है उसके पास लिखित में शिकायत दे, शिकायत दे के डायरी करवाएं और डायरी से नंबर लें, वो भाई मैंने शिकायत दी, या ईमेल करें। इनकी वेबसाइट पे भी जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। टेलीफोनिकली करनी है तो कस्टमर केयर पे करें, ब्रांच हेड के पास ना करें। ये सारी चीज का प्रूफ रखें, अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी से इनके पास मेल करें। अगर कोई रिवर्ट नहीं आ रहा या आपको सर्टिफाई नहीं किया जा रहा, चवन्नी छापों को रोका नहीं जा रहा है, तो रीजनल हेड के पास इनकी शिकायत करें। उसमें यह हवाला दे कि भाई मैंने आपके ब्रांच हेड से संपर्क किया, मैंने लीगल कानूनी तरीके से उसके पास शिकायत करी, लेकिन मेरे साथ गैर कानूनी तरीके से रिकवरी करने की कोशिश की जा रही है। अगर रीजनल हेड भी आपको सर्टिफाई नहीं कर रहा, आपको वहां से जस्टिस नहीं मिल पा रही, तो जोनल हेड के पास इनकी शिकायत करें। वहां से भी नहीं मिल पा रही तो इनकी सीधी बैंकिंग अंबुड्समैन के पास शिकायत करें। सारे देश के लिए एक बैंकिंग अंबुड्समैन बना दिया गया है, एक देश एक अंबुड्समैन। यानी जैसे आपने पहले सुना होगा इंश्योरेंस अंबुड्समैन, बीमा लोकपाल, ऐसे ही बैंकिंग लोकपाल भी पहले होते थे, लेकिन अब सारे देश के लिए आरबीआई ने एक अंबुड्समैन बना दिया है, एक लोकपाल बना दिया है। यानी हमारे देश में 100 से भी ज्यादा बैंक और एनबीएफसी कंपनी काम कर रहे हैं। उन सब की शिकायत या किसी की भी शिकायत उस बैंकिंग अंबुड्समैन के पास की जा सकती है, वहां से 100% इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहां से भी आपको लग रहा है मुझे न्याय नहीं मिला, तो सीधा आरबीआई के पोर्टल पे जाके इनकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दिक्कत परेशानी क्या है? लोग बहुत ज्यादा स्पीड से भाग रहे हैं, या तो राइट्स पता ही नहीं, या कहीं से ऐसे राइट्स पता लगा कि भाई आरबीआई के पास ही कंप्लेंट हो जाएगी या अंबुड्समैन के पास, और डायरेक्ट ही वहीं अप्रोच कर रहे हैं। वहां अगर आप डायरेक्ट अप्रोच करेंगे तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो फिर सीधा आपको नीचे भेजेंगे, भाई ब्रांच हेड के पास जा। क्योंकि जब आप जोनल हेड के पास शिकायत कर रहे हैं तो आपसे पूछेगा भाई ब्रांच हेड के पास शिकायत करी जहां से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। भाई जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो, जिस ब्रांच से आपने लोन लिया, वहीं के तो चवन्नी छाप तंग कर रहे हैं यार, पाकिस्तान के आगे थोड़ी तंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले वहीं करें, सिस्टेमेटिकली चले, पहली दूसरी चांस में ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। वहां तक जाना ही नहीं पड़ने का, जाना भी पड़ गया तो जाए यार, घर बैठे बैठे मेल कर दे यार। ये भिखारी जिंदगी में नहीं आएंगे, आपके पास तो आएंगे नहीं, और सारे देश में कहां जाएंगे मेरे को नहीं पता। जो इस तरीके से चलेगा उसके पास नहीं आएंगे कभी, ना बकवास करेंगे ना फोन करेंगे, कभी जिंदगी में नहीं करेंगे चवन्नी छाप फोन। क्यों? क्योंकि इनकी दुकान में बास चढ़ जाएगा कानूनी तरीके से। आप इनकी पुलिस में भी शिकायत कर सकते हैं अगर गैर कानूनी तरीके से रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले प्रॉपर चैनल से चलें। ऐसे इनकी आप शिकायत करें, ऐसे इनके खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर्ड करें, तो आपकी समस्या का 100% समाधान हो जाएगा। इसके अलावा जैसे मैं हर बार बताता हूं, 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें।
अब तो चेक बाउंस का अगर नोटिस आ रहा है, इन चवन्नी छापों से डरने की जरूरत नहीं है। 99% ये चवन्नी छाप फेक नोटिस भेजते हैं, फेक नोटिस डिसेंटेड वाले के वीडियो देख ले। चेक बाउंस का कोर्ट से समन आ रहा है, उसको इग्नोर ना करे। अगर आ भी गया, आप ई कोर्ट लोड कर ले, ई कोर्ट में चेक कर ले, पता लग जाएगा यार जेन्युइन है क्या, नकली है क्या, असली है। वो ई कोर्ट जो है गवर्नमेंट का ऐप है, उसमें चवन्नी छाप फेक एंट्री नहीं कर सकते। अगर केस रजिस्टर्ड होगा तो आपको पता लग जाएगा, नहीं होया होगा तो भी पता लग जाएगा। अगर हो गया है तो इसको इग्नोर ना करें, तुरंत प्रभाव से आपको बेल मिल जाएगी, जमानत मिल जाएगी। ये बेलेबल ऑफेंस है। ये चेक बाउंस का अदर स्टेट में जाके केस करते हैं ताकि आदमी साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाए, मनोवैज्ञानिक दबाव में आ जाए। आपके घर से कम 1000 किलोमीटर दूर जाके करेंगे, 2-3 हजार किलोमीटर दूर भी जाके कर सकते हैं। ज्यादातर करते कहां है चेक बाउंस का केस? मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर, गुरुग्राम, चंडीगढ़, 6 जगह ज्यादा चांस है इनके केस करने के। करते क्या है? दिल्ली वाले का मुंबई कर देंगे, मुंबई वाले का गुजरात कर देंगे, गुजरात वाले का जयपुर कर देंगे, जयपुर वाले का दिल्ली कर देंगे, और चंडीगढ़ वाले का मुंबई कर देंगे, मुंबई वाले का चंडीगढ़ कर देंगे। मतलब जानबूझ के दूरी को बढ़ा देंगे ताकि ये परेशान हो जाए। और वहां जाके आप अदर स्टेट में किसी को जानते नहीं, वहां पे वकील को नहीं जानते, किसी वकील पे फेथ कैसे करेंगे? अमरदीप कादियान के ऊपर सारा देश फेथ कर रहा है, सारा देश विश्वास कर रहा है। लोगों का विश्वास अमरदीप कादियान ने जीत रखा है, क्योंकि लोग हमारे साथ टेलीफोनिकली भी जुड़ रहे हैं, पर्सनल मीटिंग भी करने आ रहे हैं। तो स्वाभाविक बात है कि हमारे साथ लोग दिल से जुड़े हैं। 72 कंट्री में अमरदीप कादियान की वीडियो और देख रहे हैं, वहां से भी लोग हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ते हैं। आप डरे घबराए नहीं, आपको जमानत करवानी है, बेल करवानी है, तुरंत प्रभाव से आपको जमानत मिलेगी, बेल मिलेगी, उसको इग्नोर ना करें। बस आपको एडवोकेट चाहिए, इन स्टेटों में से किसी में भी, यहीं पे ही 99% चेक बाउंस का केस करेंगे। और भी कोई लीगल प्रॉब्लम आ रही है, आपको एडवोकेट चाहिए, तो मैंने अब एडवोकेट भी प्रोवाइड करवाने शुरू कर दिए हैं। 46 एडवोकेट मेरे पैनल पे अभी आज की डेट में काम कर रहे हैं, औरों को भी मैं हायर करता जा रहा हूं। अगर आप एडवोकेट हैं और हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप मुंबई, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, गुरुग्राम या चंडीगढ़ में प्रैक्टिस करते हैं, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आया हुआ है उसमें व्हाट्सएप मैसेज के अंदर अपना CV भेज दें, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। दूसरा, अगर सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग आपके पास नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, उसको कभी भी इग्नोर ना करें, कभी भी हल्के में ना लें। नहीं तो अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो अपना मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या जो भी आपने एसेट रखा है, गिरवी रख के, मॉर्गेज करके, इनसे लोन लिया है, उसकी ये एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, सेल कर देंगे, उसको कबाड़ी के रेट में, स्क्रैप के रेट में बेच देंगे। अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार नहीं पता तो, अगर राइट्स और अधिकार पता है तो आप इनको रोक सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी की एक्शन करने से, बोली करने से, लीगल तरीके से। अगर आपके पास कोई KCC का लोन है, खेती किसानी से संबंधित कोई लोन है, तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता, लागू नहीं होता। अगर 20% से पैसा कम रह गया आपको इनका देना, तो भी आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट ही नहीं होता। अगर 50% से ज्यादा पैसा गया है तो आपको इनके खिलाफ DRT में जा सकते हैं। कोई सेवा में कोताही बरत रहे हैं, आपको सर्विस सही नहीं दे रहे, तो आप इनके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप इनके खिलाफ हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। आपके कबाड़ी के रेट में प्रॉपर्टी की एक्शन करने की, बोली करने की कोशिश कर रहे हैं, स्क्रैप के रेट में बेचने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 3 करोड़ की है, 1 करोड़ में बेचने की, तो इनको एक नोटिस इशू करो। भाई, जिस मोहल्ले में, गांव में, तहसील में, कस्बे में, शहर में मेरी प्रॉपर्टी है, वो चाहे मकान है, दुकान है, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, जितने स्क्वायर मीटर का है, जितने गज का है, जितने स्क्वायर फुट का है, जिस लोकेशन पे है, जिस सोसाइटी में वो फ्लैट है, उसी लोकेशन पे, उसी सोसाइटी में उतने ही गज का, उतने ही स्क्वायर फुट का 2 आदमियों का स्टाम्प लेके आओ, एफिडेविट लेके आओ 2 आदमियों के कि वो अपनी प्रॉपर्टी को 1 करोड़ रुपए में बेचने के लिए तैयार है। ना 9 मन तेल होने का, ना राधा नाचने की, लेका भाई
अगर आप कोई बैंक कह रहा है भाई 1 करोड़ रुपए का रिजर्व प्राइस लगा दिया, तेरे बाप का राज है। 3 करोड़ की चीज ने 1 करोड़ रुपए में बेचता है, चोरी का माल है क्या? 3 करोड़ में बेचता है इसको और 1 करोड़ रुपए अपने काट के 2 करोड़ रुपए मेरे को दे दे। अगर आप इनको नोटिस इशू करेंगे तो इनको वो लेके आना पड़ेगा, नहीं इशू करेंगे तो उसकी एक्शन कर देंगे। इसके अलावा भी आपके जो कानूनी राइट्स हैं, जो अधिकार हैं कानूनी रूप से अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के, वो खत्म नहीं हुए। डीआरटी में जाके आप इनके खिलाफ केस दायर कर सकते हैं, वहां से आपको कंडीशनल स्टे मिल सकता है 6 महीने से लेके 8 महीने तक का। डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स और अधिकार जाने। जैसे मैंने बताया चवन्नी छाप तंग कर रहे हैं, अगर आप बैंकिंग ombudsman के पास भी चले जाएंगे या आरबीआई के पास भी आपको जाना पड़ रहा है, तो आपका यहां पे 100% समस्या का समाधान होना ही होना है, वहां तक आपको जाना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन घर से बाहर निकलो तो सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, मंजिलें मिल ही जाएंगी भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। हिम्मते मर्दा मध्य खुदा, जब तक आप अपनी मदद खुद नहीं करेंगे दुनिया का कोई आदमी आपकी मदद नहीं कर सकता। तो एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।